हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्लास आपका एडवर्ब का लास्ट क्लास है और इसमें हम लोग एडवर्ब के लास्ट पूरे कंसेप्ट को एक बार बारीकी से देख लेते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आसानी से इसको आप लोग समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो देखना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ कंसेप्ट आपके सामने। जैसे बोले रवि इज ए टीचर। रवि इज ए टीचर बोलने का मतलब क्या है कि रवि ही क्या है अपने आप में, ये टीचर है। तो ये सेंटेंस में क्या हुआ, जैसे देखो पहले बात तो सुना, ये पूरा सेंटेंस में रवि अपने आप में सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के साथ ये नाउन है। अभी देखा जाए तो ये इज अपने आप में वर्ब है और वर्ब जो है ये लिंक कर रहा है किसके बीच में, तो रवि क्या है अपने आप में टीचर, तो ये रवि को इस सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहा है। इस जो ये जो आपके सामने नाउन दिख रहा है, ये जो कॉम्प्लीमेंट बना रहा है सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट को रेफर करते हुए कॉम्प्लीमेंट बना रहा है। इसीलिए इसको हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। मतलब वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये बोल रवि इज ए टीचर, तो टीचर कौन है, रवि। तो देखो यहाँ पे एक नॉर्मल सा हम बात बोले, कंसेप्ट इसका क्या है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और लिंकिंग वर्ब हो, तो सब ऐसा कंडीशन में ये तुम्हारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। और जब आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, दूसरा समझना, रवि सा ए टीचर। रवि जो नाम का लड़का है उस सा ए टीचर किसी टीचर को देखता है। जब वो टीचर को देखता है तो क्या रवि ही है क्या, नहीं, अदर हो गया। मतलब जब सेंटेंस में आपका एक्शन वर्ब मिलता है तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऐसा कहते हैं। ठीक है, क्यों कहें भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये अपने आप में ऑब्जेक्ट भी हुआ, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। रवि जो टीचर नहीं है, रवि एक टीचर को देखा है। ठीक है, जैसे इसके लिए क्या कंसेप्ट है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब होता है। एक्शन वर्ब होता है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो टीचर अपने आप में क्या है, नाउन है। ठीक है, आ गया ये। यदि आगे लिखा हुआ बात को देखें तो इसी पे दो क्वेश्चन है। रवि इज हैप्पी या हैप्पली, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैप्पी होगा, हैप्पली नहीं होगा। बट क्या कहता है, रवि डांस हैप्पी या हैप्पली, तो हैप्पली मतलब हैप्पी होकर के डांस को देखता है, हैप्पली होकर देखता है, खुशी से देखता है। ठीक है, हैप्पी। तो इसलिए देखो यहाँ पे ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये क्या है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब जब रहेगा, बात को फिर सुनना, एक्शन वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब लिंकिंग वर्ब रहेगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसी बात को हम बताएं यहाँ पे। देखना यहाँ पे इसी से रिलेटेड है। दे सिम्ड पेशेंट या पेशेंटली, व्हेन वी वॉक पेशेंट या पेशेंटली। दे सिम्ड वो लगता है कैसा, ये अपने आप में लिंक कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे पेशेंट हो जाएगा, पेशेंटली नहीं होगा। व्हेन बी टॉक्ड, टॉक्ड मतलब बात करना, अपने आप में एक्शन वर्ब हो गया, ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। ऐसा कंडीशन में यहाँ पे पेशेंट का नहीं बल्कि पेशेंटली का यूज होगा। ठीक है, फिर देखो क्या कहता है, रही बात सैड। रही बात सैड, तो सैड होना अपने आप में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, यानी यहाँ पे सैड हो जाएगा, सैडली नहीं होगा। एज आई वॉकड सैडली, जब हम उदासी से चलते तो ये हो जाएगा, आपका ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन वर्ब हो गया। ठीक है, कर रहे हैं, लीडर लीडर सिंह बिहेव्ड एंग्री एंग्रीली, तो बिहेव्ड होना अपने आप में क्या है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के साथ हम लोग एंग्रीली का यूज करेंगे। एज हिज ब्रदर बिकेम एंग्री एंग्रीली, तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा लिंकिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एंग्री हो जाएगा, एंग्री होगा, एंग्रीली नहीं होगा। ये सारा बात को एक बार जरा आप लोग देखो। चलो आगे देखते हैं। कहता ही लुक साइलेंट या साइलेंटली एज हिज गेस्ट लुक साइलेंट या साइलेंटली एट हिम। कहता है ही लुक्ड साइलेंट, तो देखना अपने आप में ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे साइलेंट होगा, साइलेंटली नहीं होगा। एज द गेस्ट लुक्ड साइलेंट, जो गेस्ट आए हुए वो क्या करते हैं, साइलेंटली उसको देखते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये एक्शन भर हो गया, क्योंकि गेस्ट क्या कर रहे हैं अपने आप में, वो लगातार देख रहे हैं, तो देखना अपने आप में एक्शन हो गया। द ड्रेस लुक नाइस है, नाइसली, तो देखने में अच्छा लग रहा है, तो अपने आप में ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये लिंक कर रहा है। यहाँ पे नाइसली नहीं होगा। एज एवरीवन लुक्ड साइलेंट या साइलेंटली एट हिम, तो साइलेंटली यहाँ पे हो जाएगा, साइलेंट नहीं। फिर देखना, कहता है श्रेया श्रेया स्पोक गुड या बेल एज आई एम गुड या बेल एट सिंगिंग। अब यहाँ पे बात ये समझने वाला है कि यहाँ पे दो कंडीशन है। एक
गुड भी है और एक बेल भी है। ऐसा कंडीशन में हम किसको ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे? हम ऐसा कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है आपका ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे बेल का, यहाँ पे गुड का नहीं होगा। एंड आई एम, यहाँ पे आपका गुड हो जाएगा, ये आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, ये आपका एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है? लिंकिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग। तो लिंकिंग वर्ब होता क्या-क्या है? तो आप लोग को लग रहा होगा। जैसे देखो, लिंकिंग वर्ब में बी आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, बिकम, अपीयर, लुक, डिम, टर्न, फील, ये सब जो है आपका लिंकिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे ये सवाल जरा आप लोग देखना, ये सवाल जरा देखें तो क्या कहता है? कहता है सी आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग। यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है? जैसे बात को समझना, सी आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग। जैसे मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, 4 के क्रम में आपके पास क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए एक इस रूप में है। जैसे ऐसे फिर से इसको समझाते हैं। जैसे देखो, आपके पास पहला क्वेश्चन है, ए, बी, सी और डी में आपको लग रहा है कौन सही होगा। तो क्या कह रहा है कि सी आंसर्ड द क्वेश्चन, वो आंसर देती है, लेकिन आंसर मान लो कि बी होना चाहिए, लेकिन वो भर देती है तुम्हारा डी भर देती है, ठीक है? तो डी भरना अपने आप में क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बात तो ये सही है। आगे आओ, सी आंसर्ड द क्वेश्चन, सी आंसर्ड द रॉन्ग क्वेश्चन। सी आंसर्ड, वो उत्तर देती है रॉन्ग क्वेश्चन का। मतलब अब ऐसे समझ लो, पहला नंबर क्वेश्चन है, वो आंसर दे देती है ए बी सी डी, और क्वेश्चन कुछ पूछता ही आंसर कुछ दे देती है। जैसे ए बी सी डी होना चाहिए और ये ई बना के आंसर दे रही है। क्या कर रहा है? सी आंसर्ड द रॉन्ग, ये आंसर ही गलत देती है क्वेश्चन। मतलब ए बी सी डी में आंसर ही नहीं देती, ई भर देती है, मतलब जो क्वेश्चन में है नहीं, बेफिजूल का आंसर दे दी। मतलब दोनों बात बोलना अपने आप में सही है। आगे देखिए, बोल रहे हैं सी आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्गली। अब जैसे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ए बी सी डी, चार क्वेश्चन है, ठीक है? अब मान लीजिए आंसर होना चाहिए ए, लेकिन भरी ऐसे है कोई, ऐसे। तो ये देने का जो आंसर देने का तरीका ये गलत हो गया। कैसे? पूरा बीच में भरना चाहिए था, उधर भर दिया है। यानी तीनों का तीनों बोला गया कंसेप्ट अपने आप में क्या है? सही है, लेकिन इसको समझने की बात है, ठीक है? देखिए, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डमी सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। इस बात को हम पहले बताए थे, लेकिन थोड़ा-सा लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में जब बात हो रहा है तो यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे सेंटेंस में इट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, तो ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब कहलाता है। ऐसा कंडीशन हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ मी नहीं, बल्कि इट इज़ आई का हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। इसी प्रकार से तो यहाँ पे इज़ जो है अपने आप में लिंक कर रहा है, तो कह रहा है इट हर्ट्स मी। तो वो यहाँ पे इट हर्ट्स मी होना चाहिए, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे आई का यूज नहीं होगा, मी का यूज हो जाएगा, ठीक है? क्लियर ना? तो ये थोड़ा-थोड़ा सा बात है, समझने वाला बात है कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब कैसा होता है, इसके साथ किस चीज़ का यूज करना पड़ता है। ये प्रैक्टिस की बात है भाई, बढ़िया से देखो, एक-एक बात को लिखते चले जाओ, जब लिखते जाओगे समझ में आते चला जाएगा और भी क्वेश्चन आप लोग को मिलता चला जाएगा, तो आसानी से आपको हर एक टर्म्स पे बात आसानी से समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक क्लास में इस चैप्टर को हम लोग एंड करते हैं।